राघव अपनी महाविद्यालय की अंतिम वर्ष की पढ़ाई में व्यस्त था, लेकिन ज्यादातर समय वह अपने दोस्तों के साथ घूमने या मोबाइल गेम खेलने में व्यतीत कर देता। आराम की गहरी नींद उसे बहुत प्रिय थी। कॉलेज कैंपस में उसके कमरे की अलमारी हमेशा खुली रहती और बिस्तर पर किताबों की जगह कपड़े ही बिखरे रहते। माँ का सुबह का आना पांसल हो जाना और मीठी आवाज में समझाना, बेटा उठो, अपनी पढ़ाई करो, उसने सुनने का जोर कम ही लगाया। उसकी आंख खुलने से पहले ही वह अपने फोन पर सोशल मीडिया चला लेता। पिता भी कई बार समझा चुके थे, समय अति मूल्यवान है बेटा, एक बार जो निकल गया वह कभी वापस नहीं आता। पर राघव इस समझाइश को जोरों जोर से मना देता। अभी बहुत समय है पापा, चिंता छोड़ो। हकीकत में राघव के मन में अपने लिए बड़े सपने थे, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का और अपने लिए कामयाबी लिखने का। लेकिन आलस्य के कारण वह अक्सर इन सपनों को टाल देता। वो सपने देखकर तो अपना भविष्य शानदार गढ़ने लगता, पर काम की बारी आते ही बहाने बनाने लगता। पिछले साल के अनुभव ने राघव को सावधान नहीं किया। उस बार उसने एक जरूरी प्रोजेक्ट समय रहते पूरा नहीं किया था और नतीजा अपने पिता के चेहरे की निराशा के रूप में भुगता। उसे तब लगा कि शायद उसके लिए अब कोई चमक ही नहीं बची। पर एक बार फिर वह खुद को समझाता, थोड़ा और सो लेता हूं, बाद में पढ़ लूंगा। यही सोच उसे रोजाना आलस्य की गहरी खाई में खींच लेती। कॉलेज का बड़ा घंटा घर भी उसे जगाने की कोशिश करता था, पर राघव का ध्यान अक्सर और कहीं बंटा रहता था। उसकी बचपन की मित्र शिवानी, जो पढ़ाई में तेज और अनुशासित थी, सुबह उठकर दौड़ने जाती और फिर जुझारू मन से किताबों पर लग जाती। एक दिन गर्म धूप में खेल के बाद जब वह वापस आई तो उसने राघव से तपते सूरज के नीचे पूछा, यार राघव, तुम रोज कॉलेज देर से क्यों आते हो? तुम्हें समय की कद्र नहीं है क्या? राघव मुस्कुराया और बोला, साथी, अभी बहुत समय है, आराम से चलता हूं। शिवानी ने हंसते हुए आंखें मूंद ली। उसे मालूम था कि उसके ये शब्द राघव के कानों में जूं तक नहीं रेंगते, लेकिन उम्मीद का हाथ वह आगे भी नहीं छोड़ना चाहती थी। राघव को लगता था कि समय फिर लौट कर आ जाएगा, पर पिछली गलती ने दिखाया था कि एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। उसके लिए रात भर वीडियो देखना या दोस्तों के साथ समय बिताना आदत बन चुकी थी। वह खुशी खुशी देर तक सोने के बहाने ढूंढता रहता, मानो समय खुद उसका इंतजार कर रहा हो। एक दिन महाविद्यालय ने अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा की तारीख घोषित कर दी। लाइब्रेरी की कुर्सियां खाली नहीं थी और छात्र छात्राएं गंभीरता से पढ़ाई में जुट गए। लेकिन राघव ने सब कुछ हल्के में लिया। उसी दिन उसकी मित्र शिवानी ने उसे चेताया, राघव, तैयारी शुरू कर दो। राघव हंसते हुए बोला, अभी बहुत समय है यार। शिवानी ने गंभीर होकर कहा, एक दिन ये समय तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। पर राघव की मनोस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। वह रात दिन गेम खेलता और दोस्तों के साथ घूमता रहा। सुबह उठना तो उसे बहुत बड़ा बोझ लगता, इसलिए बार बार अलार्म बंद कर सोता रहा। परीक्षा वाले दिन सुबह जब उसकी माँ जोर से बोली, बेटा उठो, परीक्षा की तैयारी कर लो, तब उसने देखा कि घड़ी में 2 घंटे निकल चुके थे। राघव भागा दौड़ी से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल पड़ा। परीक्षा हॉल का दरवाजा उसके लिए बंद हो चुका था। सुरक्षा गार्ड ने सीने पर हाथ ठोकते हुए कहा, भाई साहब, समय निकल गया है। राघव ने सिसकते हुए कहा, मैं अंदर जाना चाहता हूं। पर गार्ड ने मुंह बनाकर कहा, माफ करना, अब नहीं जा सकते। वह खिड़की से कक्षा के भीतर देखता रहा। सभी विद्यार्थी प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। पेड़ के पास बैठकर उसने खुद से कहा, अब लगता है मैंने बहुत बड़ा मौका गंवा दिया है। आसपास खालीपन था, उसे बस पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गर्दन पर ठंडी हवा चली, उसने गहरी सांस ली। थकान और पछतावे ने उसे भीतर तक चोट पहुंचाई। वह समझ गया कि आलस्य का दुष्परिणाम कितना करारा होता है। घर लौटने पर पिता गंभीर स्वर में बोले, तुम जानते हो ना, समय एक बार गया तो वापस नहीं आता। मां ने आंखें नम कराई और कहा, गलतियों से सीख लो बेटा। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। वह अब समझ गया था कि किसे अपना गुरु मानना है। अगली सुबह से ही राघव की दिनचर्या बिल्कुल बदल गई। सूरज की किरणों के बीच उठना उसका नियम बन गया। उसने घर की दीवार पर एक टाइम टेबल चिपका दिया, जिसमें सुबह 6 बजे उठना, व्यायाम करना, फिर दोपहर तक पढ़ाई करना, शाम को हल्का भोजन और 8 बजे पढ़ाई छोड़कर 10 बजे सोने का समय लिखा। शुरुआत में आलस्य की पुरानी जड़ें छूटना मुश्किल था। कई बार सुबह अलार्म बंद करके फिर सोने का मन हुआ,
लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया कि अब अपने वादे को नहीं तोड़ेगा। किताबों के बीच बैठकर पढ़ने के दौरान वह दूसरों की तरह खेल तमाशा नहीं सोचता था। वह ध्यान भंग करने वाले मोबाइल को अलग कमरे में रखकर पढ़ाई करता था, ताकि कोई ध्यान भंग न कर सके। वह पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे इनाम भी खुद को देने लगा। हर 1 घंटे पढ़ने के बाद 10 मिनट का ब्रेक या पसंदीदा गेम खेलने की अनुमति। इससे उसका उत्साह बना रहता और एकाग्रता टूटी नहीं। पहले जैसा पढ़ाई बीच बीच में छोड़ना अब उसके बस की बात नहीं थी। अब उसकी सुबह बहुत ही आलोकपूर्ण थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठना उसकी आदत बन गई। वह जान चुका था कि समय पर जागकर ही हर चीज हासिल की जा सकती है। दिन भर उसकी पढ़ाई नियमित रहती, क्योंकि निरंतर प्रयास से उसके भीतर अनुशासन बन गया था। उसे आलस पर काबू पाने की यह नई आदत अचंभित करने लगी थी। उसने टू डू लिस्ट भी बना ली थी, जिससे वह अपने कामों को समय रहते पूरा कर लेता। शाम को हल्की सैर या व्यायाम और रात 9 बजे खाना खाकर 10 बजे सोने का समय निर्धारित किया। हर दिन उसने इस तालिका का पालन किया और पूरा होने पर चेक लगाकर आत्मविश्वास बढ़ाया। 2 महीने बाद राघव में एक नई चमक आ गई थी। अब वह समय को धन की तरह समझने लगा था। लाइब्रेरी में एक दिन राघव नोट्स बना रहा था कि उसी वक्त उसकी मित्र शिवानी और विक्रम आए। शिवानी ने सिर थपथपाया और कहा, तुम्हारी मेहनत सचमुच रंग ला रही है। विक्रम भी मुस्कुराया, वाह, तुझे देखकर लगता है अब तुझे अपनी काबिलियत का एहसास हो गया है। राघव ने खुशी से सिर हिलाया और कहा, समय और अनुशासन ने मुझे समझा दिया कि मेहनत का नतीजा हमेशा सुखद होता है। अब उसकी उपलब्धियां भी दिखने लगी थीं। सेमेस्टर प्रोजेक्ट की डेडलाइन आई तो राघव ने टाइम टेबल का सहारा लिया और समय पर काम करना शुरू कर दिया। वह योजनाबद्ध तरीके से एक एक चैप्टर निपटाने लगा और आखिरकार उससे अपेक्षित से भी बेहतर प्रोजेक्ट बना पाया। जब प्रोजेक्ट जमा हुआ तो सभी ने उसकी प्रशंसा की और विभाग से उसे सराहना भी मिली। वह जान गया था कि अनुशासन ही सफलता की असली चाबी है। समय के साथ राघव की मेहनत रंग ला रही थी। हर दिन वह निर्धारित घंटे पढ़ाई करता और बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेता। मोबाइल या गेम खेलने की इच्छा होने पर वह खुद से कहता, यह वक्त वापस नहीं आएगा। धीरे धीरे वह और संयमित हो गया। अब किताबों के पन्नों में उसका मन लगने लगा था। वह उन्हें अपनी ताकत समझने लगा। एक एक प्रश्न को हल करते हुए उसे आनंद आने लगा था। उसने महसूस किया कि जितना पढ़ेगा उतना ही मजबूत बनता जाएगा। पुनः परीक्षा की घोषणा हो चुकी थी। परीक्षा के दिन राघव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी तैयारी पूरी थी फिर भी, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास की चमक लिए वह कॉलेज पहुंचा। दरवाजे खुलते ही प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बोले, देखो राघव, तुम समय पर ही आ गए। राघव ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया और परीक्षा कक्ष में बैठ गया। कांपते हाथों से उसने पहला पन्ना पलटा। पहेली भरे एक अंकगणित के प्रश्न ने चुनौती दी, पर वह उस पर शांत रहा और पिछले दिनों की मेहनत याद करते हुए हल करने लगा। मन को विश्वास था कि हर मुश्किल सवाल पर पहले से पक्की तैयारी कर चुका है। उसने सभी कठिन समस्याएं सहजता से हल की। पेपर के बीच बीच में शिवानी का चेहरा चमक कर याद आता, जो कहती थी कि जरा भी देर न करना। उस याद को दिल में संजोकर वह पूरे फोकस के साथ लिखता गया। परीक्षा का समय समाप्त होते ही उसने कलम रख दी। उत्तर पुस्तिका के पन्नों पर मुहर की तरह संपूर्ण जवाब दिखाई दे रहे थे। बाहर आकर उसने राहत की सांस ली और सोचा, अब मेरी तैयारी रंग लाएगी। ये एक पूर्व संकेत था। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट घोषित करा दिया गया। राघव ने अपने ले नेपटाइम पर जैसे ही रिजल्ट चेक किया, वह चिल्ला उठा, माँ, मैंने परीक्षा में टॉप कर लिया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए और बोली, वाह बेटा, हमें तुम पर गर्व है। थोड़ी ही देर में पापा भी बोले, तुमने समय की कद्र की और मेहनत की, यही बहुत है। मैं तुम पर बहुत खुश हूं। राघव ने आत्मविश्वास से कहा, अब मैं जान गया हूं कि समय और अनुशासन से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। वे तीनों खुशी से हंस पड़े और राघव महसूस कर रहा था कि सचमुच उसके जीवन में एक नया सूरज उगाया है। राघव ने उस दिन अपने माता पिता की बाहों में सिर रखकर कहा, पापा मम्मी, आपने जो बताया था वही सच है। जो समय का दास है वही सफलता का मालिक है। पिता ने गर्व से कहा, बेटा, यही सीख तुम्हें जीवन में आगे भी मार्गदर्शित करेगी। अब राघव जान चुका है कि जीवन की दौड़ में समय कभी वापस नहीं आता। वह हर काम को समय पर करने की कसम खा चुका है। भविष्य में भी वह उसी अनुशासन और लगन से जुटेगा। राघव ने यह भी प्रण लिया है
कि वह जिंदगी का हर क्षण जिम्मेदारी से जिएगा और उसे व्यर्थ नहीं गंवाने देगा। अब वह जानता है कि अगर किसी चीज को हासिल करना है तो समय के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। इसी दृढ़ संकल्प के साथ वह आगे बढ़ रहा है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि समय की लगाम जिसने थाम ली और अनुशासन को अपना साथी बना लिया, सफलता उसके पैरों में बिछ जाती है। समय का हर पल अनमोल है, इसे यूं ही बहने मत दो।